अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरें। नाजरीन, पाकिस्तानी हिदायतकार नबील कुरैशी की रवां साल ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होने वाली फिल्म लोड वेडिंग को तज्ज़ियाकारों के शानदार रिव्यूज़ मिले। इसके बावजूद फिल्म ने ईद पर रिलीज़ होने वाली तमाम फिल्मों में सबसे कमाई हासिल की। लोड वेडिंग की बॉक्स ऑफिस पर कम कमाई की वजह शायकीन का फिल्म को नापसंद करना नहीं बल्कि सिनेमा घरों में फिल्म को कम शोज़ मिलना है। इस बड़ी ईद पर पाकिस्तान की 3 बड़ी फिल्में रिलीज़ की गई, जिनमें ARY की फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2, हम टीवी की फिल्म परवाज़ है जुनून और फिल्म वाला पिक्चर्स की फिल्म लोड वेडिंग शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई जवानी फिर नहीं आनी 2 ने की, जबकि दूसरे नंबर पर परवाज़ है जुनून रही और लोड वेडिंग का बिजनेस सबसे कम तीसरे नंबर पर रहा। नाज़रीन, जवानी फिर नहीं आनी 2 ने 25 करोड़, परवाज़ है जुनून ने 13 करोड़, जबकि लोड वेडिंग ने सिर्फ 7 करोड़ रुपए कमाए। लोड वेडिंग में पाकिस्तान के 2 नामवर अदाकारों फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने काम किया, जबकि फिल्म की मौसीकी को भी खूब पसंद किया गया था और यही वजह है कि फिल्म की रिलीज़ के बाद अब उससे अच्छे बिजनेस की तवक्कुआत भी की गई थी। फिल्म लोड वेडिंग के हिदायतकार नबील कुरैशी ने फिल्म की जानिब से की गई कम कमाई पर मायूसी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम सिनेमा मालिकान पर लगाया है। नबील कुरैशी का मानना है कि सिनेमा घरों में उनकी फिल्म के साथ धांधली की गई है। प्रोड्यूसर फ़िज़ा अली मिर्ज़ा का मानना है कि फिल्म को कम शोज़ मिलने की वजह और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने ये यकीन दहाई नहीं की कि फिल्म को बराबरी के शोज़ मिल रहे हैं या नहीं। नाज़रीन, अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड की कुछ खबरों का। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा ऐश्वर्या राय ने अपने शौहर अदाकार अभिषेक बच्चन की वजह से नामवर हिदायतकार संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की हसीना ऐश्वर्या राय ने बेहतरीन अहलिया होने का सबूत देते हुए इंडस्ट्री के मारूफ हिदायतकार संजय लीला भंसाली की फिल्म के बजाय अपने शौहर के साथ फिल्म में काम करने को तरजीह दी। ऐश्वर्या राय को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब उनके सामने संजय लीला भंसाली और अभिषेक बच्चन की फिल्म के दरमियान इंतखाब करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दोनों फिल्मों की तारीख यकसा होने की वजह से हिदायतकार अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाब जामुन में अभिषेक के साथ काम करने का फैसला किया। वाज़ेह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में भी काम करने से इनकार कर चुकी हैं। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड हिदायतकार और प्रोड्यूसर करण जौहर का कहना है कि रणबीर कपूर दुनिया के बेहतरीन शौहर साबित होंगे। करण जौहर ने हाल ही में अपने रेडियो शो कॉलिंग करण के दौरान न सिर्फ रणबीर कपूर के दिलचस्प सवालों के जवाब दिए बल्कि उन्हें बेहतरीन मशवरों से भी नवाजा। नाज़रीन, शो के दौरान रणबीर कपूर ने करण जौहर से पूछा कि अगर आप किसी रिश्ते में कोई गलती करते हैं और वही गलती दोहराते हैं तो आपको अपनी गलती किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं, जिसके जवाब में करण जौहर ने कहा कि बेहतर है आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाएं, क्योंकि एक ही गलती को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। बादशाह रणबीर ने करण जौहर से कहा कि आप मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस पर करण जौहर ने जवाब दिया कि आप दुनिया के बेहतरीन शौहर साबित होंगे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि भारतीय मीडिया में इन दिनों रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के दरमियान नज़दीकियों के चर्चे हैं, जबकि ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि दोनों मुस्तकबिल में शादी करने का इरादा रखते हैं। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा सोनम कपूर की नई तस्वीर मंजर आम पर आ गई, जिस पर उन्हें अपने कज़न अर्जुन कपूर की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सोनम कपूर इन दिनों अपनी नई फिल्म के प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं। इस फिल्म में मलयालम फिल्मों के मारूफ अदाकार दिलकीर को सलमान और उनके चचा संजय कपूर भी शामिल हैं। इस फिल्म के लिए अदाकारा ने अपने हेयर स्टाइल और कपड़ों की तब्दीली की है, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत यकसर तब्दील होकर रह गई है। गुज़श्ता रोज़ उनकी नई बनाई जाने वाली तस्वीर उनकी छोटी बहन रिहा कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिस पर उनके मद्दाहों की ज़्यादातर तादाद ने नापसंदीदगी का इजहार किया। नाज़रीन, सलमान खान की बहन अर्पिता खान ने कटरीना कैफ और सलमान खान की वालिदा की सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद तस्वीर डिलीट कर दी, जिस पर मद्दाहों की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। तफसीलात के मुताबिक बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की लेपालक बहन अर्पिता खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट पर कटरीना कैफ और सलमान खान की वालिदा की तस्वीर शेयर की, जिसमें बॉलीवुड के दबंग खान की वालिदा और अदाकारा एक दूसरे से गर्म जोशी से मिल रहे हैं। कटरीना कैफ और सलमान खान की वालिदा की ये तस्वीर शेयर होते ही वायरल हो गई और बॉलीवुड स्टार्स के मद्दाहों की जानिब से मज़कूरा तस्वीर को सास बहू के तनाज़ुर में देखा जाने लगा। तस्वीर पर ऐसे कमेंट्स की भरमार शुरू हो गई। समाजी रब्तों की वेबसाइट पर शेयर की जाने वाली तमाम तस्वीर कुछ ही देर बाद हटा दी गई, लेकिन इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले मद्दाहों ने तस्वीर के स्क्रीनशॉट शेयर किया, लिखा तस्वीर लगाकर हटाने का मामला समझ नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म भारत की शूटिंग में मसरूफ़ इन दोनों बॉलीवुड स्टार्स अपने ताल्लुकात तमामी सतह पर जाहिर
नहीं करते, लेकिन सलमान और कटरीना कैफ को मुतअद्दिद बार एक साथ घूमते फिरते भी देखा गया है। अब ज़रा रुख करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों के हवाले से खबर की तरफ। सुपर मॉडल नादिया हुसैन ने कहा है कि अच्छे और मुनफरिद मौजू पर बनने वाली फिल्म में लीड रोल मिला तो अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का इस्तेमाल बड़े पर्दे पर ज़रूर हुनर दिखाऊंगी। नादिया हुसैन ने कहा है कि फ़ैशन इंडस्ट्री में काम करने के कुछ अर्से बाद ही टीवी ड्रामों और फिल्मों में काम करने की पेशकश का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन ये तमाम तर तवज्जो मॉडलिंग पर मरकूज़ थी। मैंने मुल्क और बैरून मुल्क में होने वाले फ़ैशन शो और फैशन वीक में शिरकत की और अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। बल्कि इस प्रोफेशन में रहने की वजह से ही मैंने फ़ैशन से वाबस्ता कारोबार भी शुरू किया और बड़ी कामयाबी के साथ उसको आगे बढ़ा रही हूँ। नाज़रीन, दूसरी जानिब उनका कहना था कि एक्टिंग के लिए मुझे ऑफ़र्स जारी थी कि जो ताहाल जारी हैं। मॉडल ने बताया कि उन्हें कुछ अर्सा कल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक मारूफ फिल्मी सितारे ने अपनी फ़िल्म में काम करने की पेशकश की थी, लेकिन किरदार और स्क्रिप्ट सुनने के बाद उन्होंने इस ऑफ़र को कबूल नहीं किया। एक तरफ तो एक्टिंग के लिए खासा वक्त दरकार होता है और फिर अगर किरदार भी जानदार ना हो तो वाकई उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा से रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी जानदार अदाकारी और किरदार में ढल जाने के बायस शोहरत रखते हैं और यही वजह है कि उन्हें वर्सटाइल अदाकार कहा जाता है। बॉलीवुड अदाकार ने फिल्मी कैरियर में अब तक जितने किरदार किए हैं वो मद्दाहों को बेहद पसंद आए हैं और उनका शुमार बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ काम करने वाले चंद ही अदाकारों में होता है। नाज़रीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म में मरकज़ी किरदार अदा किया है और फिल्म के ट्रेलर और डायलॉग्स और प्रोमोस को फिल्म बीनों ने बेहद सराहा है। फिल्म मंटो को रवा साल कैन फिल्म फेस्टिवल में भी पेश किया गया था, जहां फिल्म को बेहद पसंद किया गया, लेकिन अब इस फिल्म के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मुआवजे ने सबको हैरान कर दिया है। फिल्म मंटो की हिदायतकार नंदिता दास का अपने बयान में कहना है कि फिल्म मंटो के लिए ऋषि कपूर और जावेद अख्तर ने एक पैसा भी वसूल नहीं किया, जबकि फिल्म में सादत हसन मंटो बनने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस किरदार के लिए सिर्फ ₹1 मुआवजा लिया है। याद रहे कि ऋषि कपूर ने फिल्म मंटो में प्रोड्यूसर जबकि जावेद अख्तर ने शायर आबिद अली आबिद का किरदार अदा किया है और सादत हसन मंटो की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म मंटो 21 सितंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। एक्शन फिल्म पेपरमिंट का अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में प्रीमियर हुआ। रेड कार्पेट पर अदाकारा जेनिफर गार्नर की मौजूदगी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फिल्म 7 सितंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अदाकारा जेनिफर गार्नर की फिल्म पेपरमिंट लॉस एंजल्स में प्रीमियर हुआ, जिसमें हिदायतकार पियर ने भी और काफ़ी उसकी कास्ट ने भी शामिल थी, उन्होंने शिरकत की। नाज़रीन, इस मौके पर अदाकारा गार्नर ने फिल्म और अपने तजुर्बात पर बात की। फिल्म पेपरमिंट एक ऐसी खातून की कहानी है जिसके शौहर और बेटी को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है और कातिलों को बचाने के लिए इंसाफ का खून कर दिया जाता है। इंतकाम लेने के लिए बिल आखिर उसे खुद हथियार उठाना पड़ते हैं। नाज़रीन, HBO टीवी की दुनिया की मकबूल तरीन टीवी सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स के 8वें और आखिरी सीज़न का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स पिछले 7 सीज़न के दौरान दुनिया भर में धूम मचाकर कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है। अब इसका 8वां सीज़न मद्दाहों के लिए पेश किया जा रहा है, जो कि 2019 में ऑन एयर होगा। जॉर्ज मार्टिन की किताब विंड्स ऑफ विंटर से ली गई कहानी का पहला टीज़र मंजर आम पर तो आ गया है। 6 साल पर मबनी नए सीज़न की कहानी ताकतवर 2 ख़ानदानों के गिर्द घूमती है जो कि 7 सल्तनों पर कब्जा करने के लिए जंग करते हैं। HBO की जानिब से जारी करदा एक वीडियो में चैनल के 2019 में आने वाले अहम सीरीज़ का मुश्तरका टीज़र भी जारी किया गया। 1.5 मिनट की इस वीडियो में गेम ऑफ थ्रोन्स के मदाहों के लिए उनके पसंदीदा सीरीज़ की चंद एक झलकियों के अलावा कुछ नहीं है, ताहम उम्मीद की जा रही है कि उसका ट्रेलर भी जल्द ही मंजर आम पर आ जाएगा। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।